नमस्ते। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, पहली इकाई, पाठ क्रमांक 5। बंदर का धंधा। इसके लेखक नरेंद्र गोयल। नरेंद्र गोयल जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963, मिल्कुवा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। बंदर का धंधा। इस हास्य कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला, मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम उन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर हो जाए, फीस तभी तुम देना। इस कविता के सरल अर्थ समझते हैं। एक दिन एक बंदर के हाथ मरीजों के हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र लगा, जो टूटा फूटा था। फिर भी बंदर एक मेज और कुर्सी पेड़ के नीचे डालकर बैठ गया। अब उसके पास मरीज भी आने लगे। एक भालू खांसी और जुकाम की शिकायत लेकर उसके पास आया। तब बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ थमा दी। इनको पानी में उबालकर सुबह शाम लेने को कहा और खांसी ठीक होने पर फीस देने की बात कही बंदर ने। बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी, ईना मीना टीना। इस कविता का सरल अर्थ समझते हैं। बिल्ली को बुखार आने पर वह भी बंदर के पास गई। उसे 104 बुखार था और शिकार पर जाना था। उसका बुखार उतारने के लिए बंदर ने उसे गिलोय का रस 3 बार पीने को कहा। बिल्ली बंदर की दवा से ऐसी चुस्त हो जाएगी कि नाचने कूदने लगेगी। यह डॉक्टर बंदर का कहना था। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला, घी कुंवारा तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। इस हास्य कविता का सरल अर्थ है, लोमड़ी को सुंदर दिखना था, इसीलिए वह बंदर के पास जड़ी बूटी मांगने आई। बंदर ने उसे घी कुंवारा दोनों समय चेहरे पर लगाने की सलाह दी। ऐसा करने से लोमड़ी का चेहरा कुंदन की तरह चमकने लगेगा। बंदर ने उससे अपनी फीस भी देने को कहा। इस तरह बंदर का यह वैद्यकीय व्यवसाय खूब चलने लगा और वह मौज मनाने लगा। जंगल से वह अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाने लगा। कविता से सीख। बंदर का धंधा। बीमारियों के इलाज में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल पुराने जमाने से चलता आया। जड़ी बूटियों में पोषक तत्व और औषधीय गुण दोनों होते हैं।
आज के आधुनिक रहन-सहन और आपाधापी ने मनुष्य को अंदर से खोखला बना दिया है। मौसम में आने वाले उतार-चढ़ाव से वह बीमार पड़ जाता है। ये औषधियाँ हानि रहित निरापद होने के कारण सबसे सुरक्षित उपचार पद्धति हैं। आज इसीलिए लोगों ने जड़ी बूटियों में दोबारा दिलचस्पी लेना शुरू किया है। इस हास्य कविता के माध्यम से यहाँ पर औषधियाँ जड़ी बूटियों के माध्यम से दर्शाया है। इससे यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।